और मंच पर जितने भी हमारे भाई बंधु इधर खड़े हैं सभी हमें अपने साथियों से चाहेंगे कि आप लोग यहाँ से हटें, मंच खाली करें। लोग ला करके जय भीम साथियों, हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, सामाजिक कार्यकर्ता। आज जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे चल करके इस समय हम ग्राम सभा बरही के क्षेत्र में आए हुए हैं। और यहाँ पे आज जो आने का जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि आज हमारे भारत के जो संविधान निर्माता हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण आज यहाँ किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो अनारोपण माल्यार्पण जो किया है बीएचयू की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंदु चौधरी जी ने इनका जो है कि माल्यार्पण किया है और कार्यक्रम के दौरान संबोधन किया है। तो आज यहाँ गांव के तमाम हमारे साथी और माता बहनें यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। तो आज हम इनसे थोड़ा विचार जानना चाहेंगे कि वह बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं, संविधान के बारे में लोग क्या जानते हैं, या संविधान के द्वारा मिले हुए पावर का वह कितना उपयोग कर पाते हैं, इस संविधान के द्वारा उनकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली आई हुई है, या इस संविधान की बदौलत आज उन्हें जो अनेकों ताकत मिली हुई है, अनेकों प्रकार के जो आज हथियार मिले हुए हैं। ऐसे बहुत सारी जो है कि अनुच्छेदों के तहत हमें सुसूचित किया गया है, पढ़ने लिखने का जो मौका दिया गया है। तो आज हम लोग बाबा साहब की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के इस पे हम लोग आज अपने साथियों का जो है आज थोड़ा विचार जानने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे हमारे गांव के कुछ माता बहनें हैं, उन्हें जरा सा दिखावें। नहीं, आप लोग यहीं रहे बताइए। नहीं, आप लोग यहीं पर रहिए। आपका क्या नाम है बेटा? शिवांगी। आज आप यहाँ ये कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की मूर्ति है। देखिए साथी, यह लगभग 5 वर्ष की बच्ची है, इसे पता है। आपका क्या नाम है? सत्यभामा कुमारी। बहुत ही सुंदर नाम है। आप इनका क्या नाम है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन्होंने इस देश के लिए विशेष क्या कार्य किया था, उसका जानकारी है क्या? आज जो बाबा साहब का जो मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया, बाबा साहब ने हाथ में कुछ दबा रखा है ना, एक उंगली उठाया है और हाथ में कुछ दबा रखा है। वह जो बाबा साहब ने हाथ में दबा रखा है तो हम लोग कैसे बैठ गए जी, वह भारत का संविधान है। बाबा साहब ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए वही बाबा साहब ने संविधान जो है दे रखा है। आपका क्या नाम है मैडम? अंजू देवी। अच्छा, जब से बाबा साहब का संविधान बनाया गया है तब से आपको हिस्ट्री पता है कि महिलाओं के जीवन में कितनी खुशहाली आई है और उन्हें कितना जो है कि आज समाज में चलने वाली जानकारी है। कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा हमारे आगे आ जाए। हाँ, जैसे कुछ बताएं। ऐसा है कि बाबा साहब के आने से मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे खाने से बहुत ही पर्याप्त भोजन आप लोगों की व्यवस्था बहुत ही पर्याप्त मात्रा में की गई है। प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा दूरी बनाओ और एक जगह लाइन लगा कर या तो बैठो या तो खड़े हो जाओ, जो आपकी इच्छा करे। लेकिन आपका कहना है कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के अनुसार महिलाओं को बहुत ही सशक्त एक हथियार दिया, जिसकी वजह से आज समाज के बीच में सम्मानजनक तरीके से जीने का यह एक शुभ अवसर प्रदान हुआ। अन्यथा हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से 1000 साल पहले हमारे समाज की माता बहनों का यह जो इज्जत के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा था, उस खिलवाड़ पे हमारे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के अनुसार जब संविधान में पावर दिया तो आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला, उन्हें रोजगार का अवसर मिला, ऑफिस में काम करने का मौका मिला और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने का अधिकार मिला। यही है ना जी, धन्यवाद। और हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे। देखिए हमारी एक साथी हैं। सर, आपका क्या नाम है? राम विजय। थोड़ा फास्ट। तो सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? अरगपुर से। अरगपुर सर यहाँ से लगभग कितनी दूरी पे है? 2 किलोमीटर। तो हमारे देखिए एक साथी यहाँ पे विजय कुमार जी आए हुए हैं, इनका ग्राम सभा अरगपुर है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। रात का पहर है, फिर भी यह आज बाबा साहब के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में इन्होंने अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो जैसा बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, ऐसा यहाँ क्या मिला आपको कि आप काम धाम छोड़ करके आए हैं? मेहनत मजदूरी करने वाले आप आदमी हैं, तो क्यों यहाँ पे आए हैं?
बहुत ज्ञान मिला है। तो यहाँ पे जो संबोधन कर रही थी कार्यक्रम को बीएचयू की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंदु चौधरी जी, उन्होंने ऐसी क्या बात बताई कि जो आपको अच्छा लगा? बाबा साहब के बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया, संविधान के द्वारा जो भारत के नागरिकों को या आपको आपके जो माँ बाप को जो पावर दी गई उसके बारे में बताया। धन्यवाद सर। हमारे देखिए एक अगले मित्र हैं सर, आपका क्या शुभ नाम पड़ेगा? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार सर, आप क्या करते हैं? पेशे से टीचर हैं। पेशे से अध्यापक हैं, टीचर हैं। तो सर ये रात का पहर हो गया है, आप सर यहाँ कब आए थे? हम 5 बजे करीब आए हैं। यानी दिन में ही आप आ गए थे, शाम को आप आ गए थे और रात हो गया है। तो सर ऐसा आखिर क्या खासियत आज यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि आप जो है कि सुबह आप आए हैं और रात हो गया फिर भी आप पड़े हुए हैं? तो ऐसा क्या खासियत इस कार्यक्रम में आपको मिला? बाबा साहब की जो कलम की ताकत है वो आज हम लोगों को इस स्तर तक पहुँचाई है कि आज हम लोग खड़े हैं और बैठ रहे हैं कुर्सियों में। जो इनकी 22 प्रतिज्ञाएँ हैं और जो इनके संविधान की प्रस्तावनाएं हैं उसको अमल करने का एक मौका मिला, जानने का, समझने का, देखने का, और बच्चों को यही सिखाया भी जाएगा हर जगह, विद्यालय से लेकर। धन्यवाद सर। देखिए हमारे जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा साहब ने यह जो कलम की ताकत दी है, बाबा साहब ने और हमारे जो मसीहा के तौर पे माननीय काशीराम साहब भी इस बात को कहते थे कि आज जो हमारी जेब में पेन है बाबा साहब की वह देन है, यह किसी देवी देवता की देन नहीं है, यह 32 करोड़ देवी देवता की देन नहीं है, यह किसी ऐसे अजनबी की देन नहीं है, यह बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब इस पेन के लिए लड़े थे और तभी आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। दूसरी चीज बहुत अच्छी बात बताई कि अभी इन्होंने बताया कि आज हम लोग यह जो कलम की जो ताकत बता रहे हैं, इसका मतलब आप जितेंद्र जी का यह क्या नाम है कि यह जो आडंबर पाखंड, यह जो आज जो हम लोग इस तरीके की मूर्ति पूजा से जो घिरे हुए हैं, आज उससे जो है कि हम लोग बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग कलयुग में नहीं जी रहे हैं, कलम युग में जी रहे हैं, यह जितेंद्र जी बताना चाहते हैं। तो साथियों यह बात सही है कि कलयुग में हमारा सिर्फ सत्यानाश होता रहा है, लेकिन कलम युग में जब से हमने लोगों ने प्रवेश किया है तो हमारे लोगों की, हमारे समाज के लोगों की ताकत बहुत बढ़ गई है। यह बाबा साहब और बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई संविधान की ताकत है। अब हम अपने अगले एक साथी के साथ चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु कुमार। आपका सर कौन सा गांव है? दुर्खुशी। यहाँ से लगभग कितनी दूरी पे है? 8 किलोमीटर। देखिए सर यह बधाई के पात्र हैं, इनका गांव जो है यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। सर अभी आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में क्या करते हैं? BA फर्स्ट ईयर है। तब तो सर यकीनन आपको बाबा साहब के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, बाबा साहब का संविधान आपने पढ़ रखा है ना? तो सर फिर आपको यह पता होगा कि बाबा साहब ने हम समाज के लोगों को, चूँकि हम लोग एक गरीब तबके के व्यक्ति हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, ईटा गारा पे काम करने वाले हैं, आप लोग भी जो है कि गरीब तबके से जुड़े हुए हैं, तो बाबा साहब ने आप जैसे छात्रों के लिए क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइनर को जानकारी तो बताएं। बाबा साहब ने छात्रों के लिए पढ़ने का अधिकार किया, स्कूल में हमें जाने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब की तरीका अच्छे से पढ़ने जाते हैं, अच्छे यूनिफॉर्म में जाते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बाबा साहब की संविधान की बदौलत ही यह संभव हो पाया कि आज संविधान ने इनको स्कूल में जाने का, स्कूल के अंदर टेबल कुर्सी में बैठ करके पढ़ने का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने गरीबों के उत्थान के लिए संविधान में ये आरक्षण का प्रावधान जो लागू किया था, आज उसी की बदौलत हमारे समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति जो है आज आरक्षण की बदौलत वह आरक्षण का लाभ लेकर के वह अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सका है। यह किसी देवी देवता की देन नहीं है, यह किसी 32 करोड़ देवी देवता की नहीं है, यह 4 हाथ और 1 सूंड और 5 तलवार 3 धनुष रखने वाले के अधिकार नहीं है। यह बाबा साहब की देन है कि आज इनका जीवन, छात्र जीवन बेहतर है, जिसके वजह से आज ये आगे की पढ़ाई को सुचारू ढंग से चला पा रहे हैं। हमारे एक साथी पीछे खड़े हैं, सर थोड़ा सा आप भी आवें। सर आप बताएं क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संजय गौतम है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद ब्लॉक से तहसील से हूँ और जो करीब यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा देखिए सर, संजय जी
कासमाबाद ब्लॉक से आए हैं, जो लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यकीनन सर आप भी दिन में आगे रहे होंगे। करीब सर हम लोग 2 बजे के आसपास 2 बजे आ गए थे और इस समय रात का पहर हो गया है। तो सर आप घर भी जाएंगे? सर जाने का तो मन नहीं कर रहा है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि बहुत बहुत बधाई सर। देखिए संजय जी का क्या नाम है कि यहाँ का माहौल देख करके, बाबा साहब के सिद्धांतों के बारे में जान करके, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जान करके, बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म से जब विमुख हुए तो यह जो है कि बुद्ध की शरण में गए और वहाँ से जो आज जो हमारी जो प्रोफेसर है डॉक्टर इंदु चौधरी जी ने आज जो है धम्मम शरणम गच्छामि के बारे में जो बताया, उससे प्रभावित होकर के संजय जी का आज मन कर रहा है कि रात भर बाबा साहब के ही यह जो है कि छत्र छाया में पड़े रहें। बहुत बहुत बधाई सर जी। और भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे मित्र हैं। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार जी। आप सब लाडली बोलिए। यहाँ से लगभग कितना दूरी है? 8 किलोमीटर। तो आप भी देखिए लगभग 8 किलोमीटर की दूरी से चल कर के आए हुए हैं। सर आप क्या करते हैं? BA फर्स्ट ईयर आपका भी है। अच्छा तो जरा सा बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? अच्छा, देखिए यह बहुत खुशी की बात है। आपका कहना है कि बाबा साहब ने इन्हें जो है जो जीवन दिया है वह जरूरत पड़ने पे बाबा साहब के लिए अपना जान भी निछावर कर सकते हैं। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि इन्होंने बाबा साहब के संविधान को जाना, संविधान को पढ़ा, उससे मिले हुए अधिकारों के बारे में जाना, जिसके वजह से आज इन्हें यह एक ताकत मिली है। आज अपने छात्र शक्ति को समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से इनके अंदर यह जोश और जज्बा आया हुआ है। तो धन्यवाद सर। आपका सर क्या नाम है? संदीप कुमार। सर क्या करते हैं आप? सर थोड़ा इंटर फाइनल इधर हो जाए तो आता रहे। इधर आ जाइए। इंटर फाइनल है। तो आप सर किस गांव से बिलोंग करते हैं? दुर्गुसी। तो आप भी सर देखिए 8 किलोमीटर की दूरी से चल करके आए हुए हैं। इंटर में इस समय जो है कि छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सर बाबा साहब ने संविधान के बारे में लिखा था, तो संविधान में आपके लिए ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे कि आप प्रभावित हैं? जरा सा कुछ जानकारी हो तो बतावें। पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। जी जी। पढ़ने का अधिकार दिया, घूमने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया। जी। धन्यवाद सर। देखिए इनका कहना है कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही आज पढ़ने का अधिकार मिला। आज यह जो है गले से हड़िया हट गया, कमर से झाड़ू हट गया, पैर से घुंघरू हट गया, और उसके बदौले बाबा साहब ने जो है आज हम जैसे लोगों को पैंट शर्ट जो है कोट टाई जूता मोजा पहनने का अधिकार दिया है, ताव से गमछा लटकाने का अधिकार दिया है। अन्यथा इसके पहले ऐसा कोई अधिकार नहीं था। हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने बड़ी ही नर्क की जिंदगी को जिया हुआ है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने आज बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करके हम लोगों को संविधान की बदौलत आज ताकत दे दिया, पावर दे दिया, शादी ब्याह करने का अधिकार दे दिया, घर द्वार बनाने का अधिकार दे दिया। ऐसा ही है ना? धन्यवाद सर। और देखिए हमारे एक साथी और हैं यहाँ पे। सर आप जरा सर अपना शुभ नाम बतावें। जय भीम साथियों, मेरा नाम कृष्ण कुमार, मैं गाजीपुर जनपद से कासमाबाद और तहसील और ब्लॉक कासमाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज यहाँ करीब 2 बजे से ही उपस्थित हूँ। और सर आज यहाँ बरही सभा में हमारे पूर्वज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है, इसमें मैं उपस्थित हूँ और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मैं बाबा साहब के इस मूर्ति स्थापना दिवस में उपस्थित हूँ और ये हमारे पूर्वज हैं और इनको मैं भली भांति जानता हूँ। और इनके बताए गए संविधान के तहत जितनी भी जो भी इनके जो है प्रतिज्ञाएं हैं सर, प्रतिज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं और प्रयास में है सीखने का और सर के माध्यम से। धन्यवाद सर। आप कृष्णा जी का कहना है कि इन्होंने इस कार्यक्रम में जो है कि अपने को उपस्थित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज यह कार्यक्रम में नहीं आए होते तो शायद अच्छी बातों से वंचित रह जाते, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं से वंचित रह जाते। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में हमारे समाज के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी, कितने सारे कष्ट सहे थे, शायद उससे यह जानकारी से वंचित रह जाते। धन्यवाद सर। हमारे एक साथी और हैं सर, थोड़ा सा इधर आ जाए आप। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार आनंद जी।
सर कहाँ से? गाजीपुर से। गाजीपुर में कहाँ से? गाजीपुर में हाट स्टेशन से, यानी कि गाँव है, हाँ? दूधपुर गाँव है। फूलपुर, जी 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 आप बना लो, साथ आप पच्चीस हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो योगी लाला। तो सर यहाँ आपको कार्यक्रम की जानकारी कैसे हुई है? कार्यक्रम की जानकारी हमको मैडम जी ने दी ही सर हम लोग बात की। अच्छा अच्छा। यही कहीं होता है तो मैसेज में हम लोग पहुँचते हैं वहाँ और फिर कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से हम लोग करते हैं और प्रयास करते हैं कि बाबा साहब जी बताए गए रास्ते और हम जितना अनुसरण भविष्य में करते जा रहे हैं उसके साथ साथ हमारा समाज और जो जागरूक बच्चे हैं, नई पीढ़ी बाबा साहब को जाने और अनुसरण करें, उनके रास्ते पर चले, उनके संघर्षों को जाने, न कि केवल जय हिंद का नारा लगाए। और उसके लिए हमें संविधान की पुस्तक पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब के जो जाति विनाश के कुछ किताबें ऐसी हैं, काशीराम की जैसे चमचा युग, उनकी किताबों के बारे में पढ़े, मात्र 50 रुपये की किताब मिलती है चमचा युग। हम चाहेंगे कि हमारी नई जनरेशन उस किताब 20-25 पेज की है, जो जानेंगे तो हम उतने से लगभग समाज की आधी कुरीतियों को हम समझ लें और उसको हम अपने साथ साथ अपने बच्चों के बीच में हम उसको वैचारिक रूप से उनको दे सकते हैं। जब हम ही नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा? तो हम चाहेंगे कि वो बच्चे अपना जो नई पीढ़ी है पढ़ रहे हैं, अपनी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ सामाजिक आंदोलन में भाग लिए हुए हमारे सबसे कुछ सब कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाने और उनका अनुसरण करें। इसी बात धन्यवाद सर। देखिए हमारे आनंद जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज हमारे समाज के जो नवयुवा हैं, जो छात्र हैं, उनको आज जो है अपने महापुरुषों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। चमचागिरी एक पुस्तक है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। गुलामगिरी हमारे समाज के महापुरुष द्वारा लिखी हुई किताब है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। सच्ची रामायण को पढ़ने की ज़रूरत है। ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि आपका कहना यह है कि यह जो हमारे देश के अंदर यह जो पाखंड से भरी हुई किताबें हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है, बाइबिल है, कुरान है, ऐसे आडंबर भरे किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वह है भारत का संविधान। हमारे समाज के लोगों को, हमारे नवयुवाओं को, हमारे छात्रों को भारत का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है भारत का संविधान पढ़ने की जरूरत है। तो साथियों, यह बात सही है कि जब तक हमारे समाज के लोग भारत का संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक वह अपने अधिकारों को जान नहीं पाएंगे, और जब तक अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं तब तक वह अपने हक हकूक की लड़ाई को लड़ेंगे नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में एक बात कही थी अपने समाज के लोगों से कि आप पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित बनो, तब संघर्ष करो। अफसोस की बात है हम अपने समाज के बीच में जब चलते हैं तो यहाँ कहानी उल्टा होती है। पहले वह संघर्ष कर लेते हैं, लड़ जाते हैं अपने में, सरफड़ोल कर लेते हैं, उसके बाद जब थाना फौजदारी हो जाती है तब उन्हें याद आती है अड़ोसी पड़ोसी के, तब वह संगठित होने का प्रयास करते हैं। लेकिन अफसोस की बात, वह भी पड़ोसी आडंबर से, पाखंड से जो है घिरा हुआ है, उसे भी नहीं पता है कि आज यह कलयुग का युग नहीं है, यह कलम का युग है। बिना कलम की ताकत के हमें हमारा हक और अधिकार नहीं मिल सकता है। साथियों, आज हमें अपने कलम की ताकत को, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को जानने की जरूरत है। बाबा साहब के समय में ही हमारे समाज के एक बहुत ही चिंतक विचारक ने कहा था कि जब अम्बेडकर जब नंगा हो गया, सॉरी गांधी जब नंगा हो गया था तो हमारे विचारक ने कहा था कि नंगे को देख करके नंगा होना यह गांधीवाद है, लेकिन अपने समाज के नंगे लोगों को देख करके पैंट शर्ट टाई कोट जूता मोजा पहनाना यह अम्बेडकरवाद है। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है साथियों, हमें आडंबर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आज इस कार्यक्रम के तहत बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण के दौरान आज हम रुद्रेश कुमार निगम सामाजिक कार्यकर्ता आज इस समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। यह हमारा वीडियो हम साथियों के द्वारा बनाया गया वीडियो जब आप लोगों तक पहुंचे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन मेरा है
कि आप कलयुग से निकल करके कलम युग में आ जाइएगा, और जब कलम की ताकत को जान जाइएगा तो हमारे जो संविधान निर्माता है, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया है, उस किताब को पढ़ने का आप प्रयास करें। उस किताब के द्वारा जो अनुच्छेदों के तहत अनुच्छेद 19 से लेकर के 25 तक जो आपको पावर दी गई है, वाक एंड अभिव्यक्ति की पावर दी गई है, शादी ब्याह करने का पावर दिया गया है, घर द्वार बनवाने का जो अधिकार दिया गया है, अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार दिया गया है, आप जब जान जाएंगे, यकीन मानिए उस दिन आप गुलामगिरी से बाहर हो जाएंगे और आप इस देश के पुनः शासक हो जाएंगे, आप इस देश के पुनः राजा हो जाएंगे। अब आपको फिर कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आज अपना यह जो संबोधन समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।